विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संस्कृत मुहावरा है, जिसका अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति का अंत विनाश करीब आता है, तब उसकी बुद्धि पूरी तरह से उलट जाती है। इस मुहावरे का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति का पतन या उसका नाश होने वाला होता है, तो उसकी सोच और समझ गलत दिशा में जाने लगती है। वह अपनी गलतियों को पहचानने और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। यह मुहावरा हमें जीवन में विवेक, समझदारी और आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता को समझाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति का अंत होने वाला होता है, तब उसकी बुद्धि उल्टी दिशा में काम करने लगती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को यह लगता है कि वह अपने कार्यों में सफल है और उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यह अहंकार और आत्मविश्वास की अधिकता उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह समय उसके पतन की ओर अग्रसर होने का होता है, क्योंकि वह अपनी गलतियों को पहचानने के बजाय और भी गलतियां करता जाता है। यह मुहावरा जीवन के उन क्षणों को दर्शाता है जब व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है और उसका विवेक निष्क्रिय हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का जीवन विपरीत दिशा में जाता है, तो उसकी सोच, समझ और निर्णय पूरी तरह से गलत हो जाते हैं। यह मुहावरा हमें यह चेतावनी देता है कि अगर हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानते, तो हम अंततः अपने विनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। इस मुहावरे का महत्व यह है कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच और निर्णयों को सही दिशा में ले जाने के लिए आत्ममूल्यांकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और विवेक का पालन करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को पहचानने की बजाय उन्हें अनदेखा करते हैं या उन पर जिद करते हैं, तो हम अपने ही भविष्य को अंधकारमय बना लेते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा सोच समझकर और विवेक से कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपने पतन की ओर न बढ़ें। अहंकार व्यक्ति की सोच को विकृत कर देता है। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि उसके निर्णय हमेशा सही होते हैं। उदाहरण के लिए रावण को ही लें। रावण, जो एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था, उसने अपनी शक्ति और अहंकार के चलते श्री राम से युद्ध करने का निर्णय लिया। वह यह समझता था कि उसकी ताकत के सामने राम और उनके अनुयायी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही अहंकार उसकी नासमझी और अंततः उसके विनाश का कारण बना। रावण ने विभीषण की सलाह को नकारा और श्री राम के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया, जो उसे उसके पतन की ओर ले गया। यह उदाहरण दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है, तो उसकी सोच और बुद्धि उलट जाती है। वह सही रास्ता देख नहीं पाता और गलत निर्णय लेता है। स्वार्थ भी विनाश का कारण बन सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है, तो वह अपने फैसलों में दूसरों की भलाई और सही सोच को नजरअंदाज करता है। उदाहरण के लिए महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण लिया जा सकता है। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था, ने अपने स्वार्थ के लिए कई गलत निर्णय लिए। उसने अपनी बहन द्रौपदी के साथ अत्याचार किया और युधिष्ठिर को जुए में हराया, जिससे पूरे परिवार को संकट का सामना करना पड़ा। दुर्योधन का स्वार्थ और अपनी शक्ति के प्रति अहंकार उसे युद्ध की ओर ले गया और अंततः वह अपने ही परिवार के विनाश का कारण बना। दुर्योधन ने सही मार्गदर्शन को नकारा और अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिससे उसका पतन हुआ। गलत सोच भी विनाश का कारण बन सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सोच में भ्रमित होता है और सही तरीके से विचार नहीं करता, तो वह गलत निर्णय ले सकता है। यह स्थिति तब होती है जब व्यक्ति अपने परिवेश, परिस्थितियों और लोगों को सही तरीके से समझ नहीं पाता। एक उदाहरण के रूप में, किसी युवा का अपने माता पिता के विरोध के बावजूद गलत दोस्तों के साथ रहना और गलत मार्ग पर चलना। शुरुआत में उसे यह लगता है कि उसके निर्णय सही हैं, लेकिन अंत में उसे अपने गलत रास्ते का एहसास होता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी गलतियों को न समझते हुए और अधिक गलतियां करता जाता है और उसकी सोच का मार्ग पूरी तरह से विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। इस प्रकार उसकी सोच की गलत दिशा उसे अंत में संकट में डाल देती है। जब किसी व्यक्ति का अंत निकट होता है, तो उसकी बुद्धि में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वह अपने कार्यों के परिणामों को समझने में असमर्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति का व्यवसाय है और वह धीरे धीरे व्यापार में गलत निर्णय लेता है।
वह अपने कर्मचारियों की सलाह और बाजार की परिस्थिति को नजरअंदाज करता है और अंततः उसका व्यापार घाटे में चला जाता है। यही स्थिति उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगती है और उसे अपने विनाश का एहसास बहुत देर से होता है। इसलिए जब हम किसी क्षेत्र में गलत निर्णय लेने लगते हैं तो हमें तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि कहीं हम अपनी बुद्धि से भटक तो नहीं गए हैं। अगर हम किसी मार्ग पर अड़े रहते हैं और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। यह मुहावरा न केवल इतिहास या पुरानी कथाओं में ही लागू होता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी परिस्थिति में उलझ जाते हैं तो हमें सही निर्णय लेने की जगह गलत रास्ता अपनाना आसान लगता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारी सोच उलट जाती है और हम गलत तरीके से समस्याओं का हल ढूंढने लगते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में भी यह मुहावरा पूरी तरह लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी रिश्ते में कोई समस्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय दूसरी ओर आरोप लगाने लगता है तो वह स्थिति और भी बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि अगर वह व्यक्ति समय रहते अपने व्यवहार में सुधार लाता तो रिश्ता टूटने से बच सकता था। लेकिन जब व्यक्ति अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है, इस रिश्ते का अंत होना तय हो जाता है। व्यवसाय और करियर में भी यह मुहावरा सही रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी कंपनी में काम कर रहा है और उसे यह लगता है कि वह सब कुछ जानता है, वह कभी भी अपने वरिष्ठों या सहकर्मियों से सलाह नहीं लेता। इस अहंकार के कारण वह अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाता और गलत निर्णय लेता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने करियर में असफलता का सामना करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि हमें यह सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों में विवेक का पालन करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानते या अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो हम अंततः अपने विनाश की ओर बढ़ सकते हैं। इस मुहावरे का उद्देश्य यह समझाना है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और विवेक का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में रखते हैं तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और किसी भी समस्या से उबर सकते हैं। यह मुहावरा हमें यह चेतावनी देता है कि अगर हम अपने रास्ते पर अड़े रहते हैं और अपने फैसलों में सोच समझ का पालन नहीं करते तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच और समझ को सही दिशा में रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।